हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, इसके पहले 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं जिसमें आपको जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाए हुए हैं। हमारी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो क्या रहेगी, पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे, उसके बाद डिटेल में मैथ्स को सोल्व करेंगे, यानी कि मैथ्स का हम एक एक चैप्टर लेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम में अभी टाइम है, 3 महीने हैं आपके एग्ज़ाम में, तब तक हम हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ ही दिनों में जब ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे तब आपको मैथ्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज मैथ्स सोल्व की करवाई जाएगी। जो भी आपको टॉपिक में डाउट लगता है वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये कि पेपर सोल्व करेंगे इसके, और ये पेपर ख़त्म होने के बाद आपका चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, एक्सप्रेस द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 4l+2। आपको एक व्यास दिया हुआ है, व्यास है आपका 4l+2। इतने व्यास वाले एक वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। जैसे कि मान लो ये आपका सर्कल दिया हुआ है और ये जो आपकी बीच में जो पॉइंट से होती हुई एक लाइन जाती है ये आपका व्यास होती है। ठीक है, जैसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी मतलब डायमीटर होता है ये। ठीक है, अब जो त्रिज्या होती है वो आधी होती है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी वो आपकी रेडियस होगी। चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी लो, यहाँ से यहाँ तक की ले लो, यहाँ से यहाँ तक की, या फिर यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये आपकी रेडियस होती है, यानी कि डायमीटर का आधा होती है। d/2 होता है आपका रेडियस। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 4l+2, तो 4l+2 आपका डायमीटर दिया हुआ, जब इसका अपन आधा कर देंगे तो आपकी रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जिस ऑप्शन में दिया हुआ आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका 2 × 2l+1 / 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो आपको बचेगा 2l+1। तो जिस भी ऑप्शन में जो भी आंसर दिया वो आप टिक कर लोगे। 4l+2 / 2 दिया हुआ है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से दे सकता था, तो आप 2 कॉमन ले लेते, उसके बाद जो आंसर आता वो आपका आंसर होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ एज प्रेजेंट एज विथ एज 10 ईयर फ्रॉम नाउ इज 4:5। व्हाट इज एज प्रेजेंट एज। आपको दिया हुआ है कि जो ए की वर्तमान उम्र है और 10 वर्ष पश्चात की उसकी जो उम्र है उसका अनुपात दिया हुआ है वो 4:5। तो आपको बोला गया है कि ए की वर्तमान उम्र कितनी है। मान लेते हैं कि हम ए की जो वर्तमान उम्र है वो x है। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट एज है। अब आपको बोला गया कि 10 वर्ष पश्चात उसकी उम्र कितनी होगी, तो 10 वर्ष पश्चात 10 ईयर एगो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x + 10 जुड़ जाएगा इसमें, 10 साल बाद की पूछा 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इनका रेशियो दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तो ये रेशियो आपको 4:5 दिया हुआ है, तो हम जमा लेंगे इसको मैथ्स की फॉर्म में। प्रेजेंट एज दी हुई है आपको x और 10 ईयर बाद की एज दी हुई है आपको x + 10, और इसका रेशियो दिया हुआ है आपको 4:5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का × x में हो जाएगा तो 5x = 4 का × x में करेंगे तो 4x + 4 का × 10 में होगा तो 40। 4x को जब उधर लेके जाएंगे तो 5x - 4x = x बच जाएगा, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40। ठीक है, तो आपको a की वर्तमान आयु पूछा गया था और हमने a की वर्तमान आयु x मानी थी, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष इसकी a की उम्र रहेगी वर्तमान में। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, आपको बोला गया था कि a की जो वर्तमान उम्र है और 10 वर्ष पश्चात a की जो उम्र है उसका अनुपात दिया आपको 4:5। तो हमने क्या किया, हमने a की प्रेजेंट एज मान ली x, और 10 वर्ष बाद उसकी एज निकालेंगे तो इसमें 10 साल और जुड़ जाएंगे, यानी कि x + 10 उसकी एज हो जाएगी। इनका रेशियो दिया हुआ था आपको 4:5। ठीक है, तो हमने मैथ्स की फॉर्म में लिख लिया इसको, प्रेजेंट एज अपॉन 10 साल बाद की जो एज है वो लिख ली, यानी कि x/x + 2 हो गया, x + 10 हो गया, और ये बराबर हो गया आपका 4:5 के। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। तो हमने प्रेजेंट एज भी x ही मानी थी, तो x का जो 40 आया है आपका मान, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टू फ्रॉम। ठीक, आपको बोला गया कि 95 में से 103 को आपको घटाना है। ठीक,
तो माइनस के 95 में से आपको घटाना है प्लस के 103, ठीक है। तो माइनस का 95 यही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 103 हो जाएगा। अब दोनों माइनस के चिन्ह आ गए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, बाकी चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो 95 और 103 में आपको जोड़ोगे तो 198 ये आ जाएगा जुड़ने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो जब आपको बोले कि इसमें से इसको घटाओ तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, जल्दबाजी में आप क्या करते हो 103 में से 95 घटा देते हो और आपका आंसर आता है 8, जो कि आपका गलत आंसर है, ठीक है। आपका सही आंसर रहेगा 198 माइनस का, ठीक है। ये भी माइनस का हो जाएगा और घटाने के बाद ये भी माइनस का हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको। इफ 20 मैन कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 24 days, देन 32 मैन कैन बिल्ड 2 ऑफ सच ब्रिज इन हाउ मेनी डेज। यदि 20 पुरुष किसी पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैन इंटू डे इंटू आवर अपॉन वर्क। ये 1 वाला होता है और इसके इक्वल में होता है आपका M2 D2 H2 अपॉन W2, यानी कि ये मेन मतलब आदमी को प्रेजेंट करेगा, डे यानी कि दिन को प्रेजेंट करेगा, एच यानी कि हावर यानी कि घंटे को प्रेजेंट करेगा, और W आपका वर्क को प्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क। वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आपको जो दिया हुआ लिख लेंगे 20 पुरुष, M1 की जगह दिया हुआ आपको 20, और 24 दिन दिया आपको, D की जगह 24 दिया हुआ है, H आपको दिया नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, W दिया हुआ है आपको 1 पुल, तो 1 पुल लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे M2 की वैल्यू दी हुई आपको 32 मेन, तो 32 पुरुष हो जाएगा आपका। दिन आपसे पूछा गया है तो हम X मान लेंगे, और W2 दिया हुआ है आपको 2 पुल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कुछ नहीं, इसको सोल्व करना है तो आप 4 के टेबल से इसको काटोगे तो 6 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। 4 से फिर ये 5 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 6 इंटू 5 करोगे तो आपका 30 आ जाएगा X की वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि 30 दिन लगेंगे 32 पुरुषों को ऐसे 2 पुलों को निर्माण करने में, ठीक। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला गया था कि 20 पुरुष जो है किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो हमने लिख लिया भैया कि 20 पुरुष आपके 24 दिन में किसी काम को करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 इंटू 24, और बराबर में 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे, तो 32 लिख लिया हमने। यहाँ पे फॉर्मूले में M की जगह 32 लिख दिया, D की जगह हमको पता नहीं था तो X मान लिया, और W2 आपको 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। इसको जब सोल्व किया तो X की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको। 3 cubes of side 4 cm each are joined end to end to form a cuboid. The surface area of the resulting cuboid and total surface area of the 3 cubes are in respective ratio of। हिंदी में दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्रमशः अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक घन है, उसकी आपको सभी साइड दी हुई है, 4 दी हुई है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की सभी साइड है उसकी एक घन की। अब ऐसे 3 घन है टोटल, ठीक है। ऐसे 3 घन है और तीनों घनों का आपस में जोड़ा गया है, तो ये मिलके एक घनाभ का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये मिलके एक घनाभ का निर्माण करते हैं। तो जो घनाभ है उसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात आपको बताना है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो साइज़ है वो सबकी 4 हो जाएगी, सेम रहेगी यहाँ पे, पर यहाँ जो घनाभ है आपका, यहाँ पे आपकी साइज़ चेंज हो जाएगी। आपकी जो लंबाई है वो इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है, तो टोटल मिला के ये 12 हो जाएगी इसकी लंबाई। इसकी हाइट 4 ही रहेगी, उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 4 रहेगी, यानी कि लंबाई आपकी 12 हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई 4 रहेगी इसकी, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 4 रहेगी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक। क्या होता है 2LB BH और HL, ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, वो होता है 6a²। पर घन कितने दिए हुए आपको, 3 घन दिए हुए, तो यहाँ पे 3 का इंटू हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना 3 का इंटू करना मत भूलना, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 2, L की वैल्यू आपकी 12 रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये घन है, घनाभ है, तो B की वैल्यू
आपकी 4 रहेगी। उसके बाद यहाँ भी 4 इंटू 4 हो जाएगा BH, और HL यानी कि 4 इंटू 12, ठीक। 6 इंटू A का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3। यहाँ पे तो सबकी वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 आ जाएगा। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 12 चौक 48, 4 चौक 16 और 12 चौक 48 फिर से, ठीक है। ये हो जाएगा 6 इंटू 16 इंटू 3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 112 आ जाएगा, और ये 6 इंटू 16 इंटू 3 रहेगा, ठीक है। 16 के टेबल में 112 आपका 7 बार में चला जाएगा, और 2 से 6 चला जाएगा 3 बार में, तो ये 7:9 आ जाएगा आपका, ठीक है। 7:9 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, घनाभ का और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो निकालना था हमें, जो आपका 7:9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपको पहले घनाभ का पूछा तो घनाभ का आपको पहले रखना है, यानी कि 7 पहले रहेगा, और घन का बाद में दिया हुआ तो घन का बाद में रहेगा, यानी कि 9 बाद में रहेगा, ठीक है। आपको 9:7 भी दिया हुआ है यहाँ पे, पर हमें पहले घनाभ का रखना, तो घनाभ का आपको 7 है और घन का 9 है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको एक घन दिया हुआ था जिसकी भुजा दी हुई थी आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे 3 घन है टोटल, तीनों घनों को हमने मिला के एक घनाभ बना दिया। अब आपसे पूछा गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें एक घन दिया होता, उसकी लेंथ हमें 4 दी हुई थी, तो हमने चित्र बना लिया एक घन का। उसके बाद तीनों घनों को जोड़ दिया आपस में, तो एक घनाभ बन गया। एक घनाभ बन गया तो इसमें क्या होगा, इसमें बस आपकी लंबाई चेंज होगी, बाकी ब्रेड्थ और हाइट आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो आपकी लंबाई तीनों की 4-4 थी, तो मिलके टोटल 12 हो जाएगी, ठीक है। और आपकी चौड़ाई और ऊंचाई आपकी इसमें 4 ही रहेगी। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2LB BH और HL, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 6a², ठीक है। और उसके बाद आपको 3 कहा जाए, आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 3 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो यहाँ से हमने 3 का इंटू कर दिया। एक का आपका आ जाएगा, उसमें 3 का इंटू कर देंगे, तीनों का आ जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी तीनों की और सोल्व किया इसे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 7:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, among 4 of the given number 3 are alike in a certain way and hence from a group which one of following does not belong to that group। आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित रूप से समान है और एक समूह बनाती है, तो निम्नलिखित में से वह कौन संख्या है जो उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपका 21 जो है वो 7 इंटू 3 होता है, 35 जो होता है वो आपका 7 इंटू 5 होता है, 49 जो होता है आपका 7 इंटू 7 होता है, और जो 63 है वो आपका 7 इंटू 9 होता है, ठीक है। तो आप देखोगे ये तीनों संख्याएं आपका वर्ग नहीं बनाती है, पर ये जो संख्या है आपका 49 ये आपका 7 का वर्ग बनाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो 49 है ये आपका इस समूह से अलग रहेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, बाबू bought a cupboard for ₹25,000 and sold it for rate 35,000। फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। बाबू ने 2500 रुपये की एक अलमारी खरीदी, इसे 3500 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। तो जो उसका CP है वो आपको दिया हुआ है 2500 रुपये, यानी कि उसकी जो क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 2500 रुपये दिया हुआ, और जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है SP यानी कि सेलिंग प्राइस वो दिए हुआ है आपको 3500 रुपये, ठीक। अब मान लो आप कोई वस्तु 2500 रुपये में खरीदते हो और उसे 3500 रुपये में बेचते हो, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगी? बोलोगे आपका प्रॉफिट होगा आपको, यानी कि लाभ होगा आपको। प्रॉफिट कितने का होगा? आपको 3500 माइनस 2500 करोगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है आपका? लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 आपका फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट है आपका 1000 रुपये, CP दिया हुआ है आपको 2500 रुपये, और
100, ठीक। 2 जीरो कैंसिल, 25 से इसको कट करोगे तो 25 चौक 100 यानी कि 40% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो उसे 40% का लाभ होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में 2500 रुपये की खरीदी दी थी यानी कि सीपी दिया हुआ था आपको 2500 रुपये, और जो बेचा हुआ 3500 रुपये यानी कि एसपी 3500 रुपये दी हुई है, ठीक। अब आपको पता चल गया कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, आपको 2500 रुपये की चीज़ 3500 में बेच रहे हो तो 1000 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ है आपका 1000, क्रय मूल्य दिया आपको 2500 रुपये इंटू 100 यानी कि 100 बटे 2500 इंटू 100 हो जाएगा आपका 1000 बटे 2500 इंटू 100, ठीक है। तो इसको जब कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 40% जो कि लाभ है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, इफ जॉन्स कैट ईट 1106 ग्राम ऑफ कैट फूड ए वीक देन हाउ मच कैट फूड डज इट ईट इन अ डे। यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में कितना भोजन खाती है आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब आप सब जानते हो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जॉन की बिल्ली है वो 7 दिन में 1106 ग्राम भोजन खाती है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि एक दिन में कितना खाएगी। तो जब हम एक दिन की वैल्यू निकालेंगे तो 7 जो है ये 1106 के अपॉन में चला जाएगा, ठीक। तो 11 से 6 अपॉन 7 हो जाएगा। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचे आपके 4, 7 पंजे 35, 5 बचेंगे, 7 8 56 यानी कि 158 ग्राम वो खाना खाती है एक दिन में। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक सप्ताह का दिया था आपको 1106, आपको एक दिन का निकालना था। तो 7 दिन के आपको दिया हुआ 1106 रुपये, 1106 ग्राम, तो हमें एक दिन का निकालने के लिए 7 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नोवा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डेट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 6, 7 एंड 15। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो आपकी 6, 7 और 15 प्रत्येक से विभाजित है, ठीक है। छोटी से छोटी वर्ग संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये जो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आपको बोला गया है कि वो जो संख्या है वो 6, 7 और 15 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 × 3 आएगा, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 का, ठीक है। यानी कि 6 आपका 2 × 3 में टूट जाएगा, 7 ऐसा का वैसा रहेगा, 5 जो रहेगा 5 × 3 में टूट जाएगा आपका, ठीक है। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे तो 2 से तो सभी डिवाइड है आपके, ठीक है। सभी के पीछे 0 तो 2 से डिवाइड है, और 5 से भी डिवाइड है, क्योंकि 5 भी डिवाइड होता है इन सबसे, ठीक। अब आप चेक करोगे 3 और 7 को, तो जब 3 और 7 को आप चेक करोगे तो सेकेंड वाली वैल्यू आपकी 3 से डिवाइड है, और ये वाली भी आपकी 3 से डिवाइड है, ठीक है। 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है आपका, सभी संख्याओं का जो योग होता है वो अगर 3 से डिवाइड है आपका तो वो जो संख्या होती है आपकी 3 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाली वैल्यू को देखोगे तो फर्स्ट वाली में आप जब योग करोगे तो 2, 2, 4, 5, 9 और 6, 15 यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो रही है आपकी, और ये वाली भी आपकी 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू भी आपकी 3 से डिवाइड है। अब आप 7 को चेक करोगे, 7 से आपको डिवाइड चेक करना है तो सेकेंड ऑप्शन तो आपको दिख रहा है 7 9 63 होता है आपका, 7 से डिवाइड है, और थर्ड ऑप्शन भी आपका 7 से डिवाइड है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके 7 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब सभी वैल्यू आपकी सभी कुछ भी आपको ऑप्शन से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो अब आप एक चीज़ देखो, आपको पूछा गया था, आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 या 3 में से आपका एक ऑप्शन हो सकता है। 7 ना तो इससे डिवाइड है ना इससे डिवाइड है, कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गया और फोर्थ भी गया। अब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 या 3। तो आपको बोला है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या। अब आप देखो इन दोनों ऑप्शन में सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। 630 आपका वर्ग होती है, किसी का नहीं होती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और जो 441 होती है ये वर्ग संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि सभी से डिवाइड भी है। 6, 7 और 15 तीनों से डिवाइड है ये, और ये आपका छोटी वर्ग संख्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको छोटी वर्ग संख्या पूछी गई थी। तो ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, ये वर्ग संख्या है और तीनों से डिवाइड भी है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, मेरी सोल्ड स्क्विड ऑफ रेट 80 पर kg एंड अर्नड रेट 960 एट द एंड ऑफ द डे। हाउ मेनी kg ऑफ स्क्विड डिड शी सेल। मेरी ने 80 रुपये प्रति किलोग्राम स्क्विड बेचकर प्रतिदिन दिन के अंत में 960 रुपये अर्जित किए। उसने कितने किलोग्राम स्क्विड बेची, ठीक है।
तो वो बोल रहे हैं कि मेरी ने 80 रुपये प्रति किलोग्राम की स्क्विड बेचकर एक दिन में 960 रुपये कमाए हैं। ठीक है, तो जो स्क्विड है उसका मूल्य आपको दिया हुआ है एक किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ है आपको 80 रुपये। ठीक है, आपको स्क्विड का प्राइस दिया हुआ है, 1 किलोग्राम की स्क्विड का प्राइस है आपका 80 रुपये। ठीक, उसने टोटल 960 रुपये अर्जित की है, तो हम पहले 1 रुपये की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 960 का इंटू कर देंगे, तो आपका टोटल कितने किलोग्राम बेचा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 रुपये की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका जो 80 है वो अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1/80 kg हो जाएगा ये। ठीक, अब 1 रुपये की वैल्यू आ गई यहाँ से, जब हम दोनों साइड 960 का इंटू करेंगे तो आपका 960 रुपये की वैल्यू आ जाएगी। 960 रुपये की वैल्यू निकालेंगे, 960/80 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 8 से इसको कट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, यानी कि 12 किलोग्राम इसने स्क्विड बेची है, तब इसको 960 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 12 किलोग्राम स्क्विड बेचने के बाद उसको 960 रुपये अर्जित होंगे। क्वेश्चन में दिया गया था आपको 80 रुपये प्रति किलोग्राम की स्क्विड दी हुई है आपको, यानी कि 1 किलोग्राम की वैल्यू दी हुई है आपको 80 रुपये। 1 किलोग्राम स्क्विड बेचने पे उसको 80 रुपये मिलते हैं। तो 960 रुपये कब मिलेंगे, यानी कि कितने किलोग्राम स्क्विड वो बेचे तो उसको 960 रुपये मिल जाए। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपये की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 रुपये की वैल्यू निकालने के लिए 80 जो है ये अपने पहुँच जाएगा, यानी कि 1 रुपये में आपको 1/80 किलोग्राम स्क्विड मिलेगी। ठीक, अब 960 रुपये में कितने किलोग्राम मिलेगी ये आपको निकालना है, तो 960 का दोनों साइड इंटू कर देंगे, तो 960 रुपये का निकल जाएगा वो 960/80। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, तो 12 किलोग्राम स्क्विड मिलेगी आपको, 960 रुपये की खरीदेंगे अपन। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसने 12 किलोग्राम स्क्विड बेची होगी, तब जाके उसको 960 रुपये मिले होंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट -4 और 8। आपको बोला गया है कि जो इक्वेशन दी हुई है आपको ये 4, ये आपकी इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो -4 और 8 से संतुष्ट नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये x और y आपको पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि x की वैल्यू दी हुई है आपको -4, y की वैल्यू दी हुई है 8। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, जो भी ऑप्शन आपका सही आंसर नहीं देगा वो ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि वो संतुष्ट कौन सी नहीं है ये पूछा है उसने। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 में इसको रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू -4 रखेंगे और y की वैल्यू 8 रखेंगे। तो 2 × -4 + 3 × 8 बराबर 16 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो 4 दूने -8 हो जाएंगे, प्लस 8 के 24 हो जाएंगे, 24 में से 8 जाएंगे तो फिर 16 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई होता है, सही है ये। तो दूसरा चेक करेंगे, दूसरे में आपको 3 × -4 यानी कि -12 हो जाएगा, प्लस 2 × 8 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका 4 दे रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, x की जगह -4 प्लस 2 × y की जगह हो जाएगा आपका 8 यानी कि 16, और ये भी आपका 12 आंसर देगा जब 16 में से -4 जाएगा तो। ठीक, लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन ही आपका आंसर होगा वैसे तो, पर एक बार चेक कर लेते हैं। 3 × x की वैल्यू -4 दी हुई है तो टोटल 12 आ जाएगा, माइनस y की वैल्यू 8 दी हुई है आपको, तो ये 20 के बराबर तो आएगा, पर ये माइनस का 20 आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ओनली जो पॉइंट दिए हुए वो रखने थे ऑप्शन में, और जो सेटिस्फाई नहीं करता वो आपका आंसर होता, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज स्मॉलेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये आपको बताना है। तो सब कंपेयर करेंगे, आप पहली संख्या कंपेयर करेंगे, पहली संख्या सब में 5 दी हुई है, दूसरी संख्या कंपेयर करेंगे, दूसरी संख्या सब में सबसे छोटी बताना है आपको। ठीक है, तो दूसरी संख्या सब में 5 दी हुई है, बस लास्ट वाला ऑप्शन 7 दी होती है, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक, इसको हटा देंगे। तीसरी संख्या चेक करेंगे, तीसरी संख्या 7 3 4, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, ए टेबल वाज बॉट फॉर रेट 2000 एंड सोल्ड इट 1800, फाइंड द लॉस परसेंटेज। एक मेज को 2000 रुपये में खरीदा गया और 1800 रुपये में बेच दिया गया, तो हानि परसेंट आपको बताना है। अब आप किसी चीज़ को 2000 रुपये में खरीदोगे और 1800 रुपये में बेचोगे तो आपको ऑब्वियसली हानि होनी ही है। तो आपको क्वेश्चन में CP दिया हुआ है 2000 रुपये और SP दिया हुआ है आपको 1800 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 2000 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 1800 रुपये। ठीक, आपको हानि निकालनी, हानि कितनी होगी, हानि होगी आपकी CP - SP, जो आपको लॉस होगा
वो होगा आपका CP माइनस SP कि 2000 माइनस 1800, तो आपका 200 रुपये आपका लॉस हो जाएगा। और आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। लॉस यानी कि हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, तो लॉस हुआ आपका 200 रुपये का, आपकी CP कितनी थी 2000 रुपये की, और इंटू में 100, 2 0 कैंसिल, 20 से इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 10%, ठीक है। तो आपको 10% की हानि हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। आपको CP दिया हुआ तो 2000 रुपये और SP दिया हुआ था 1800 रुपये, ठीक। अपने लॉस निकाल लिया, 200 रुपये आ गया, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया, उसमें आपका लॉस बटे क्रय मूल्य इंटू 100 जाएगा। लॉस आपका 200 रुपये है, क्रय मूल्य आपको 2000 दिया हुआ है, इंटू 100 जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10%, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन करें। तो आपको ये दिया हुआ है, तो इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। आपको 11 इंटू -34 बाकी सब दिया हुआ है, तो आप देखोगे इसमें 34 यहाँ भी है, 34 यहाँ भी है और 34 यहाँ भी है, तो 34 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हम प्लस का 34 कॉमन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 11, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 12, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 34, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्लस का 24 बच जाएगा आपका। ध्यान रखना, ये माइनस और माइनस जब इंटू करेंगे दोनों का तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आपका 34 अपन ने कॉमन लिया तो ये 24 बचेगा, यानी कि 34 यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से गया, तो आपका बचा 11 माइनस का, 12 माइनस का और 24 प्लस का, ठीक। ये आपको लिख लिया हमने, और अपॉन में आपको दिया हुआ -7 -10, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 34 इंटू, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका 23 आएगा, माइनस का 23 और प्लस का 24, तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। और नीचे वाली वैल्यू जब हम दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगी ये, तो 17 हो जाएगी, प्लस पर चिन्ह आपका माइनस का रहेगा, ठीक। तो 17 को जब 34 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 आंसर, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। तो -2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आपको बस सोल्व करना था इसे। 34 आपने कॉमन ले लिया, आपका बचा -11 -12 और प्लस 24, तीनों को जोड़ दिया तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ से, और 34 इंटू 1 34 हो जाएगा, 34 बटे -10 और -7 यानी कि -17 हो जाएगा, 34 बटे -17 -2 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, इफ m इक्वल टू -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब आपको m की वैल्यू -3 दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है m, तो m की जगह -3 लिख देंगे, माइनस दिया हुआ है, फिर m की वैल्यू -3 दी हुई है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको ब्रैकेट में 3 - 5 इंटू, फिर m की वैल्यू दी हुई है आपको -3, ठीक। तो हम इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपको दिया हुआ है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, ठीक। ये माइनस है यहाँ पे, उसके बाद नीचे आपको m दिया हुआ, तो m की वैल्यू वापस से -3 हम पुट कर देंगे, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये -3 वैसा का वैसा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। इंटू में दिया हुआ है आपको 3 माइनस, जब 5 का इंटू -3 में होगा तो आपको -15 मिलेगा, -15 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 आ जाएगा, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपन में आपको दिया हुआ है -3, ठीक है। अब -3 वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे 15 + 3 आपके 18 हो जाएंगे, और 18 का जब 3 में इंटू होगा तो 54 हो जाएंगे, आपके 54 हो जाएंगे आपके, ठीक। और अपन में -3 आपको दिया हुआ है। अब -3 + 54 अपन जब करेंगे तो ये आपका 51 आएगा, और अपन में -3 रहेगा, ठीक। और 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे हम तो आपका 17 आएगा, और ये माइनस का आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। 17 × 51 होते हैं आपके, तो माइनस का 17 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका m बराबर -3 रखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका 17 आएगा माइनस का। कुछ नहीं करना था, आपको m की वैल्यू रखनी थी इसमें और पुट करके सोल्व करना था बस। आप जल्दबाजी में ये -3 और +3 कट मत कर देना, क्योंकि ये 3 आपका इंटू में है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ये सोल्व होगा, उसके बाद आप इस -3 को इसके साथ में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, सोल्व करना है हमें। 2 की पावर 3 दिया हुआ है आपको, ये सब है ना, तो आपको 6 की पावर में लाना है इन सभी को, ठीक है। तो आपको 2 की पावर 3 दिया हुआ है इंटू 3 की पावर
3 दिया हुआ और उनकी पावर 2 दिया हुआ है, और ये 9 इंटू 4 दिया हुआ है, तो उसको जब इंटू करेंगे तो 36 आ जाएगा। और 36 का आप क्या करते हो, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे दोनों की आपकी पावर सेम है, पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में इंटू कर लेते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर आपकी 3 हो जाएगी, और इसकी पावर आपको दी हुई है 2, ठीक है। तो 3 2 6 की पावर 3, और ये इंटू में 2 हो जाएगा, पावर भी इंटू हो जाती है, ठीक। तो ये 3 2 6 हो जाएगी, 6 की पावर 6 हो जाएगी और 6 की पावर 2 हो जाएगी। और जब दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर 8 हो जाती है, तो 6 की पावर 6 प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि 6 की पावर आपकी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 6 की पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, हल कीजिए। 18 इंटू 45 की पावर आपको 3 दी हुई है, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सिंपली इसका इंटू करके इसका क्यूब करके आप सोल्व कर सकते हो, वो आपको बहुत लॉन्ग मेथड पड़ जाएगी और बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इससे अच्छा तो आप दूसरी मेथड को फॉलो करो। आपको दिया हुआ 18 इंटू 45 की पावर 3 दी हुई है, ठीक। इसके फैक्टर कर लेंगे हम, 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 45 को 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 5 45 होता है, इसका आपको क्यूब निकालना है, ठीक। अब आप देखोगे कि ऑप्शन से हम इसको हल करेंगे। ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से अब देखोगे कि सभी के पीछे 0 दिया हुआ है आपको, तो ये आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा हम चेक करते हैं कि 9 से डिवाइड है या नहीं, तो आप देखोगे कि सभी ऑप्शन आपके 9 से भी डिवाइड है। ये 9 कट गया आपका, यहाँ भी 7 2 9 कट जाएगा, 8 7 15 5 20 और 5 25, यानी कि 9 से नहीं कटेगा ये वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं हम, 5 2 7 1 8 और 1 9, यानी कि ये चारों संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। 7 6 13 और 3 16 और 5 21, यानी कि ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, 5 3 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक। इसके अलावा ये वाला चेक करते हैं अपन, तो 4 4 8 और 2 10 और 8 18, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 18 यानी कि 9 से डिवाइड है। 7 5 12 और 6 18, यानी कि ये भी 9 से डिवाइड है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका कैंसिल हो गया, थर्ड और फोर्थ में से आपका आंसर रहेगा, तो कौन सा आंसर रहेगा हमें पहचानना है, ठीक। यानी कि अब 9 से भी हमने सभी कोशिश कर ली है, सबसे डिवाइड हो रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सभी से डिवाइड है आपका, ठीक। 9 से भी है, 2 से भी है और 5 से भी है। अब हम क्या करेंगे, 9 इंटू 9 का क्यूब अलग ले लेंगे, और ये 2 इंटू 5 इसको जब हम इंटू करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 का क्यूब अलग ले लेंगे, ठीक। इसका 81 का क्यूब आ जाएगा, और ये 10 का क्यूब आ जाएगा आपका 1000, ठीक। 1000 यानी कि 3 0 आपकी पीछे रहेगी हमेशा। इसका जब हम क्यूब करेंगे पूरा आंसर आ जाएगा, तो लास्ट में आपकी जो डिजिट रहेगी वो 3 0 आपके पीछे हमेशा रहेगी, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपका 3 0 दिया हुआ है लास्ट में, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है ओनली। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका 3 0 आएगा, ठीक। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे 81 का क्यूब करोगे तो लास्ट में आपको 1 आएगा, उसके बाद आपकी 0 चाहे 2 हो या 3 हो, उससे मतलब नहीं हमें, यहाँ पे लास्ट में 1 आएगा, ठीक। तो 0 के पहले आपका यहाँ पे 4 है, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, यहाँ पे 0 के पहले 1 है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसे कर सकते हो, दोनों मेथड है, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। 10 का क्यूब करेंगे तो 3 0 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में 3 0 आएगी आपकी, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है वो। उसके बाद आप 81 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का क्यूब कितना ही करो आप, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक, ना कि 4 मिलेगा। तो इस तरह से भी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही बैठता है, ठीक है। तो दोनों साइड से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में बोला गया आपको कि जो 9/12 है वो इनमें से किसके मध्य में है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इनके पीछे 0 लगा देंगे। तो जब 90/12 को हम सोल्व करेंगे तो आपका जो इंटीजर नंबर आएगा वो आपका 7 टाइम्स कट जाएगा, 7 बार में जब ये 84 मिलेगा अपने को, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो 7 है वो इनमें से किसके बीच में आता है, ये हम चेक करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सब दूर 0 लगा देंगे, ठीक। सब दूर 0 लगा के इसको सोल्व करेंगे, और जो भी नंबर आपका 7 के बीच में आ रहा है, फिर 7 तक आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 50/6 करोगे आप तो 8 आएगा यहाँ से,
और 8/70 करोगे तो यहाँ से 8×64 यानी कि ये भी 8 आएगा। तो इसके बीच में 7 नहीं आपका, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दूसरे को चेक करोगे तो आपका 9 आएगा फर्स्ट में, 90/10 करेंगे तो, और यहाँ पे आएगा आपका 11, इसके बीच में भी आपका 7 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल। 3 को चेक करते हैं तो 9×8=72 यानी कि 8 बार में जाएगा ये, और ये 7×7 = 49, इसमें चांस है आपके 7 भी आ रहा है। ठीक है, और 4 चेक कर लेते हैं हम, 2/13 यानी कि 15 आएगा ये, और 3/14 यानी कि 13 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हो। जो 7 है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 8/9 और 5/7 के बीच में रहेगा, 9/12 आपका। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना तो सिंपल पड़ जाएगा आपको और जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसे पॉइंट से लेके करते रहोगे, यानी कि 12 का डिवाइड आप 9 में करोगे तो पॉइंट आएगा, फिर 7 आएगा, तो वो आपको लंबा पड़ जाएगा। इससे हमने इसके लिए एक 0 लगा ली पहले से, तो आपका सिंपल हो गया उससे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 64 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। आपको दिया गया है कि एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल आपका 64 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी परिधि आपको पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है वर्गाकार यानी कि एक स्क्वायर प्लॉट है आपका। ठीक, तो स्क्वायर बना लेते हैं हम। स्क्वायर का आपको एरिया दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है आपको, और इसका एरिया आपको दिया हुआ है 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला वैल्यू दी हुई है आपको 64। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आपका ए स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 64। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो √64 हो जाएगा, यानी कि ये 8 आ जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, तो इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 8 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी परिधि निकालना है अपने को। तो परिधि क्या होती है, जो सभी भुजाएं होती है उनका योग होती है एक तरह से। तो हम यहाँ से अगर इसे काउंट करेंगे तो 8 टोटल 8 करके 4 भुजाएं आपकी, तो 4 × 8 हो जाएगा, यानी कि 32 इसकी परिधि आ जाएगी। ठीक है, या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है आपका, जो वर्ग की परिधि होती है वो आपकी 4a होती है। ठीक है, 4 × 8 हो जाएगा, ए की जगह वैल्यू रखा जाएगी 8, यहाँ से भी आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका 32 मीटर। ठीक है, तो प्लॉट की परिधि रहेगी आपकी 32 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, इफ x/2 + y/5 = 12 एंड 4x/3 - y/3 = 19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको दो इक्वेशन दी हुई है और आपसे बोला गया है कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हो। पहली मेथड ये रहेगी आपकी कि इसका एलसीएम लेके आप पहले इसे इक्वेशन में बनाओ, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर दूसरी इक्वेशन मिलेगी, दोनों को आपको इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालना रहेगी। ठीक है, तो ये जो मेथड है आगे थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हमारे हिसाब से जो बेस्ट मेथड रहेगी वो आपका ऑप्शन हम लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। आपको दिया हुआ एक्स की वैल्यू -18 और वाई की वैल्यू -15। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आप देखोगे कि -18/2 हो जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू -15/5 = 12 आपको लाना है। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये -9 आएगा और ये -3 आएगा, जो कि आपका -12 आ रहा है, और ये +12 के बराबर नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड हम चेक करते हैं। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है +8 और वाई की वैल्यू दी हुई है +5। तो जब 8 रखेंगे यहाँ पे तो 8/2 यानी कि 4 मिलेगा हमें, और जब 5 रखेंगे तो 5/5 यानी कि 1 मिलेगा। टोटल जब हम इसको 8 करेंगे तो आपका 5 आएगा, जो कि 12 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे 18 रखेंगे तो 18/2 हो जाएगा आपका, प्लस वाई की जगह 15 रखेंगे तो 15/5 हो जाएगा =12। 2 की टेबल में 9 टाइम्स में चला जाएगा, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 बराबर 12 आपका आ गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता है। अभी हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके देखेंगे। ठीक है, अगर ये भी आपको सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, नहीं तो हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 18 रखेंगे तो 4 × 18/3 आ जाएगा आपका, माइनस वाई की वैल्यू आपकी 15/3 = 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की टेबल में ये 6 बार में चला जाएगा, 6 चौक 24, और ये 5 बार में चला जाएगा, यानी कि
जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा, जो कि 19 के बराबर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई हो चुका है। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो कर लो। यहाँ पे आपको -8/2 यानी कि -4 मिलेगा, और -5/5 यानी -1 मिलेगा, तो माइनस का 5 मिलेगा आपको, जो कि 12 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसे पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए विजन एकेडमी क्लासेस को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।